हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है इन आने वाले 3-4 महीनों के अंदर आपके काफ़ी सारे एग्जाम होने बाकी हैं। चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या यूपीएसआई का हो, रीट का हो या कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम हो जो आपके आने वाले टाइम के अंदर अभी होने वाले हैं इन्हीं 3-4 महीनों के अंदर। आई थिंक आपने तैयारी शुरू कर दी है। अगर नहीं भी की है तो जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से और डाउनलोड कीजिए हमारी ऑनलाइन स्टडी मंत्रा एप्लीकेशन को, क्योंकि उस एप्लीकेशन और YouTube के जरिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए एक मैथ्स का स्पेशल बैच, जिसके अंदर हम अरिथमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स है वो दोनों कवर करेंगे। 0 to हीरो लेवल वाला ये बैच रहेगा। बेसिक से एडवांस जो लेवल की टेक्निक्स है इस बैच के अंदर आपको सिखाई जाएगी। अलग अलग ट्रिक्स, कंसेप्चुअल बेस, क्लैरिटी, पूरा का पूरा आपको सिखाया जाएगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से कम टाइम के अंदर आपको सोल्व करना है बाय यूजिंग ट्रिक और सिंपल मेथड, जिसको जो आप बेसिक मेथड जो स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हो, दोनों मेथड से मैं आपको क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करूंगा। हर एक वीडियो है जो मेरी वो 1 या 1.5 घंटे की रहेगी, जिसके अंदर हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। और उन वीडियो के बाद आपको एक PDF शीट मिलेगी जिसके अंदर आपकी वर्कशीट के अकॉर्डिंग 45 या 50 क्वेश्चन रहेंगे जो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए इनफ है। उन प्रैक्टिस के साथ साथ आपके क्विज भी रहेंगे, डेली की टेस्ट सीरीज भी रहेगी जो हमारी एप्लीकेशन पर आपको अवेलेबल मिलेंगी। जो हमारा सिलेबस है वो इस अकॉर्डिंग से रहेगा। जो अरिथमेटिक है आपका मैथ्स, उसके अंदर ये टॉपिक रहेंगे जो आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से हम जो एडवांस मैथ्स है उसके ऊपर भी हम वर्क करेंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे हमारे अरिथमेटिक मैथ्स से, क्योंकि थोड़ा वो इजी टू यूज है और कंसेप्ट भी उसके अंदर आपको अच्छे से मिल जाएंगे और आपको ट्रिक बनाना भी इजी से आ जाएगा। क्योंकि एडवांस मैथ्स है वो थोड़ा सा वाइडली ज़्यादा है, उसको समझने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, काफ़ी ज़्यादा माइंड जो है वो डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी। इस बैच की कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो हम रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे, यानी कि एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। और जो एग्जाम जिनकी संभावना है, जिन क्वेश्चन की एग्जाम के अंदर आने की संभावना है, उन क्वेश्चन के ऊपर भी हम लगातार फोकस में रहेंगे। न्यू जो सिंप्लीफाइड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा वो भी इसके अंदर लगातार ऐड करते रहेंगे। अलग अलग बुक से हम उन क्वेश्चनों को उठाएंगे और उनको मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। हर एक टॉपिक आपका अकॉर्डिंग टू लेवल वाइज होगा, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज होगा, यानी कि जितना लेवल अपर चला जाएगा उससे एडवांस हम क्वेश्चन है वो लगातार करते जाएंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बिल्कुल जो भी बच्चा बिल्कुल नया फ्रेश बच्चा है वो भी हमसे मैथ्स बिल्कुल इजी से सीख सकता है, क्योंकि हम हाई लेवल का नहीं करवाएंगे। स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल बेस से लेकर के चलेंगे। अगर वो बच्चा बेस से हमारे साथ सीखने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल हाई लेवल तक का मैथ्स भी कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक का परसेंटेज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज है उसका मेन रोल क्या है अरिथमेटिक के अंदर। देखिए, आपको पता है काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, परसेंटेज से रिलेटेड हैं। जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया और पार्टनरशिप वगैरह हो गया। जो आपकी DI है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो बैंकिंग लेवल के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके परसेंटेज बेस्ड हैं क्वेश्चन। उनमें भी परसेंटेज टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि यूँ कह लो सिंपल वे के अंदर कि परसेंटेज है वो एक बैकबोन है अरिथमेटिक की, इसलिए हम परसेंटेज से ही हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो बैच है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। अब देखिए, हम परसेंटेज को इस तरह से लिखते हैं। परसेंटेज का मतलब प्रतिशत, प्रति का मतलब 1, शत का मतलब 100, यानी कि 100 के पीछे कोई चीज 1 होना, वो उसका परसेंटेज कहलाता है। परसेंटेज के अंदर हमारे सीखने के लिए 2 मेन फैक्टर हैं। एक तो है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज के अंदर, और दूसरा ये है कि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। हमारा जो टोटल परसेंटेज का टॉपिक है वो इन्हीं 2 कंसेप्ट के ऊपर चलेगा और इन्हीं से ट्रिक बनेगी, इन्हीं से आगे एडवांस क्वेश्चन बनेंगे। बड़े से बड़े क्वेश्चन को सिंपल एक ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए, फ्रैक्शन का, जैसे कि आपको पता है फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न होती है। जैसे कि मान लो 2/3 एक फ्रैक्शन है, इसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या अगर आपको
50% दे रखा है, तो इसको आप फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम आपको तरीका यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि ये जो है वो मेन बेस है। इसकी एक टेबल भी मैं आपको बताऊंगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। मेन जो हमारी टेबल रहेगी उस टेबल के अंदर हमारी बेसिक जो फ्रैक्शन है वो रहेंगी, जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं, या मेनली जिनका एग्जाम बेस्ड ओरिएंटेशन या फोकस उनका रहता है। कुछ एक फ्रैक्शन है जो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है फ्रैक्शन टू परसेंटेज। सबसे पहले हम इसका बेसिक करेंगे कि कोई भी अगर फ्रैक्शन आपको दे रखी है तो आप इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको दिया हुआ है 2/3 और बोला गया है कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, और किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये आपका हो गया 200/3 परसेंटेज। क्लियर है? या आप यूं कह सकते हो कि इसको आप सिंपली सोल्व कर सकते हो। देखो 6 18 20 6 18 66 सही 2/3, ये आपका क्या हो गया परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से अगर आपको दिया जाए कि 40% है, उसको आप फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करो, तो जब 40% है उसको हम फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना है तो सिंपली आपको परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो इसी तरह से ये फ्रैक्शन आपकी क्या आ गई 2/5। तो ये दो मेन फोकस रखने वाले कंसेप्ट थे। अगर ये आपको सिंपली सोल्व हो गए तो यूं मान के चलो कि आपका 50% परसेंटेज का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम आते हैं टेबल के ऊपर। टेबल के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो नॉर्मल बेसिक यूज होने वाली कुछ फ्रैक्शन है और उनके परसेंटेज के साथ क्या रिलेशन है। तो आइए चलते हैं टेबल की तरफ। तो दोस्तों देखिए, फ्रैक्शन मान लो अगर आपको दे रखी है 1/2। अगर फ्रैक्शन आपकी 1 होती तो आपका परसेंटेज कितना होता, 100% होगा। ठीक है, अब 1/2 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 50%। इसी तरह अगर आपका 1/3 होता तो वो परसेंटेज कितना हो जाता, 33 सही 1/3%। अगर 1/4 होता तो आपका क्या हो जाता 25%। 1/5 होता तो आपका कितना हो जाता 20%। इसी तरह अगर 1/6 होता तो आपका कितना होता, देखो यहाँ से भाग करना है सीधा, यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 6 से भाग करना है, तो 16 6 96, 4 बच गए, 4 बचे 6 यानी कि 2/3%। इसी तरह से फास्ट वे के अंदर आपको करना है। इसी तरह 1/7 है तो 14 7 98, 2 बच गया 2/7%। इसी तरह अगर 1/8 हो जाता तो सीधी सी बात है 1/4 है वो 25% है, तो 1/8 25 का आधा हो जाएगा 12.5%। ठीक है, अगर 1/9 हो जाता आपका तो 11 9 99, 11 सही 1/9%। अगर 1/10 होता तो वही बात 10% हो जाता। क्लियर है? तो इस तरह से ये है। अगर हम बात करेंगे कि जैसे कि 2/3% है, मान लो आपको पता है 1/3% इज इक्वल टू 33 सही 1/3 है, तो 2/3% इज इक्वल टू क्या होगा, 2 का 33 से मल्टीप्लाई कर दो 66 सही, फिर 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दो 2/3%। क्लियर है? इसी तरह अगर हम क्या करेंगे 3/4 भी अगर आप कर लो तो 1/4 का मतलब क्या है 25% है, तो 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा 75%। क्लियर है? इसी तरह अगर 1/5 है, मान लो आपको 3/5 बोला गया है, तो 1/5 बराबर 20% है, तो 3/5 का मतलब क्या हो जाएगा 20 3 60, 60%। क्लियर है? इसी तरह 1/6 था, अगर आपको करना होता 5/6 तो आप कैसे करते, 1/6 के बराबर अगर 16 सही 2/3 है तो 5/6 के बराबर यानी कि 5 × 1/6, तो 5 को 16 से कर दोगे 80, 80 सही 2/3। ठीक है, प्लस फिर 2/3 को 2 5 10/3 हो जाता है, यानी कि 80 and 10। अब 10/3 को फिर आप सिंपल सोल्व करते हो तो 3 सही 1/3, यानी कि ये 80 के अंदर ये ऐड हो जाएगा, आपका हो जाएगा 83 सही 1/3%। ठीक है, इसी तरह 1/7 है, अगर आपको 3/7 निकालना है
तो आपके पास 1/7 की फ्रैक्शन है तो 3/7 निकालना है, तो 14 तिये 42 और फिर 3 को 3 दूनी 6, 6/7%। क्लियर है। इसी तरह से आपको 1/8 दे रखा है, अगर आपको 5/8 निकालना है तो आप किस तरह से करोगे। देखिए 1/8 के बराबर आपको पता है, तो 5/8 12 5 60, फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 एकम 5 और 8 5/8, ये आपका, ये है आपकी फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। अब हम कुछ और बेसिक यहाँ पर टेबल में लेकर आते हैं कि कौन कौन सी जो फ्रैक्शन है वो आपके यहाँ पर आती है एग्जाम के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए उनके ऊपर भी हम ट्राई करते हैं। तो दोस्तों कुछ और फ्रैक्शन यहाँ पर लेकर आया हूँ, जैसे कि 1/11 है। सिंपल सी बात है, 11 को इससे भाग करोगे तो 11 निमे 99, 9 से ही 1/11, ठीक है। इसी तरह 12 से करोगे तो 12 8 96 और 4/12 बच जाएगा, तो ये कट जाएगा 1/3, ये आपका आ गया परसेंटेज के अंदर। इसी तरह 13 से करोगे तो 13 7 91 हासिल 9, 9/13%। क्लियर है। इसी तरह 1/15 है तो 15 छिके 90, 10/15 है तो 2 ये हो जाएगा आपका, 10/15 था तो 2/3 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह 1/16 था तो 16 छिके 96, क्लियर है, 96 और 4 बच गए, 4 चौके 16 यानी कि 1 पे कट गया, 6 सही 1/4%। 1/20 है तो ये आपका हो गया 5%, सिंपल सा है। इसी तरह 7/11, 1/11 को आपको पता है कि ये फ्रैक्शन होती है, तो 7/11 की 7 निमे 63, क्लियर है, और फिर 7 एकम 7, 63 सही 7/11%। इसी तरह 1/12 की पता है आपको, 5/12 की निकालनी है, तो 5 8 40, ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5/3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 1 सही 2/3, 3 एकम 3 और 2 5/3, यही होता है। क्लियर है। तो एक इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 41 एंड 2/3%। तो ये आपको निकालनी आनी चाहिए, किस तरह से आपको निकालनी है। क्लियर है। इसी तरह 1/17 की निकालनी है आपको, तो 1/17 की किस तरह से निकालोगे, 17 5 85 और 15/17। 9/16 की आपके पास 1/16 की है, 9/16 की निकालनी है, तो यह हो जाएगा 9 छिके 54, ठीक है, और फिर 9 एकम 9, 9/4। अब इसको सिंपली कर सकते हो, तो 4 दूने 8, 1 बच जाएगा, 2 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, 54 और 2 56 सही, और यहाँ पर 1/4%। इसी तरह से 1/20 का आपको पता है 5% है, तो 3/20 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15%। क्लियर है। इसी तरह 10/11 आपको पता है कि 1/11 के बराबर 9 सही 1/11 है, तो 10 के बराबर करोगे तो देखिए यहाँ पर 10 से 9 करोगे तो 90 एंड 10 को 1 से करोगे 10/11। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका। इसी तरह 1/12 को पता है आपको, तो 11/12 निकालना है, तो 11 8 88 सही, फिर 11 एकम 11/3, फिर इसको सिंपलीफाई करोगे, आपको पता है 11/3 है, वो क्या लिख सकते हो, 3 3 9 एंड 3 सही 2/9, तो ये 3 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, 88 और 3 बन जाएगा आपका 91, 91 सही 2/3%। इसी तरह 19/17, 1/17 आपके पास है, 19/17 आप निकाल सकते हो, 19 5 95, फिर 19 को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और डिवाइड करो 17 से, और ये कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है कि क्या होगा इसका। क्लियर है दोस्तों। ये थी आपकी फ्रैक्शन से परसेंटेज किस तरह से बनानी है। परसेंटेज बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना था, परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना था। अब कुछ एक स्टेप ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 67% है, इसको आपको परसेंट से कन्वर्ट करना है, किसमें, फ्रैक्शन के अंदर, तो किस तरह से करोगे, सिंपल सी बात है, 67/100, ये आपकी क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गई। कुछ भी परसेंटेज बोले, चाहे आप 66% है, 66 डिवाइड बाई 100 आप काट दो, जितने पे कटता है 2 पे कटा, 33/50
50 हो गया। तो ये है, बिल्कुल सिंपल है। मेनली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारे परसेंटेज के, वो रेशियो के अंदर रहेंगे और परसेंटेज के अंदर आपको निकालना है, इसलिए आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज है वो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हम कल इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।